हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्रीमन्नारायण। भगवत प्रेमियों, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। समस्त वैष्णवगण नित्य ही अपने माथे पर दिव्य उज्ज्वल मांगलिक ऊर्ध्वपुंज वैष्णव तिलक का प्रयोग करते हैं। क्या उपनिषदों में भी इसके बारे में कोई चर्चा आई है? इसी प्रश्न के अनुसंधान के क्रम में ऊर्ध्वपुंज उपनिषद की प्राप्ति हुई। और आइए उस ऊर्ध्वपुंज उपनिषद के मंत्रों का श्रवण करें और साथ ही साथ वैष्णव तिलक के महात्म्य को, जो ऊर्ध्वपुंज के नाम से कहलाता है, उस ऊर्ध्वपुंज की विधि क्या है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करें, उसका महात्म्य क्या है, इसे समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। आप सभी सज्जनों से निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञान जानकारियों से भरे हुए नए नए वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए अथ ऊर्ध्वपुंड्रोपनिषद अथ श्रीवराहरूपिणं भगवन्तं प्रणम्य सनत्कुमारः पप्रच्छ अधीहि भगवन् ऊर्ध्वपुंड्रविधिं किं द्रव्यं किं स्थानं का रेखा को मंत्रः कः कर्ता किं फलमिति च। वरारूपी भगवान को प्रणाम करके सनत कुमार जी ने पूछा, हे भगवान, मुझे ऊर्ध्वपुंज की विधि अध्ययन करनी है। वह किस वस्तु से बनता है, किस स्थान पर धारण किया जाता है, कितनी रेखा का प्रमाण होता है, उसका क्या मंत्र है, उसको कौन कौन धारण करने वाले हैं और उसका क्या फल है। श्रीवराह उवाच क्षीराब्धितः श्वेतद्वीपे क्षीरखण्डान् वैनतेय आनीय सटाभिः द्विदलन श्वेतमृत्तिका खण्डमुक्ति साधिका भवन्ति विष्णुपत्नीं महीं देवीमिति श्वेतमृत्तिकान् नमस्कृत्य ओमिति हस्ते नोद्धृत्य अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसाधारिता देवी रक्षस्व मां पदे पदे इत्येताभिः प्रार्थयेत्। अर्थात श्री वराह भगवान ने कहा कि हे सनत कुमार जी, गरुड़ जी ने श्वेत द्वीप में क्षीर सागर से, जो क्षीर सागर में उपस्थित दूध है, उसके भाग को लिया और ला करके वराह भगवान के ही शरीर के रोम से उपजे हुए कुश से उस श्वेत मिट्टी के खंड को पीसने का उपक्रम किया। ऐसे करने पर वह मुक्ति का साधन बन जाती है। वह जो श्वेत मिट्टी का खंड है, उस मिट्टी के खंड को पीस करके जब कोई साधक लगाए तो वह मुक्ति का साधन बन जाता है। और तत्पश्चात वह एक मंत्र का जाप करे जो भू सूक्त के अंतर्गत आता है। विष्णु पत्नी महीं देवीं माधवीं माधव प्रियं लक्ष्मी प्रिय सखीं देवीं नमाम्यच्युत वल्लभां।
इस मंत्र से श्वेत मिट्टी को वह प्रणाम करे, फिर ओम कहकर उसे हाथ से उठा ले। इसके बाद अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरा शिरसाधारिता देवी रक्षस्व मां पदे पदे। इस मंत्र से प्रार्थना करें। फिर इसके बाद इमं मे गंगेति जलमादाय गंधद्वारेति निक्षिप्य विष्णोर्नुकमिति मर्दे। वह ऋद संहिता के नदी सूक्त, ऋग्वेद में जो नदी सूक्त वर्णित है उसमें एक सुंदर सा मंत्र दिया है जिसमें नदियों का वर्णन है। उस मंत्र का प्रयोग करें। इमं मे गंगे यमुने सरस्वते शुतद्रे स्तोमं सचता परुष्ण्या सिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तया जीकीये शृणुह्या शुभो मया। हे गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, हे शतद्रु, हे परुष्णी। शतद्रु अर्थात सतलज, परुष्णी अर्थात रावी, असिक्नी अर्थात चेनाब, मरुद्वृथा अर्थात मरुवर्मन, वितस्ता अर्थात झेलम, अर्जिकिया अर्थात व्यास और सुखोमा सोहन अर्थात सिंधु नदी। आप समस्त नदियां हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इस मंत्र को जप करके वह जल ले। तत्पश्चात गंधद्वारा दुराधर्षां नित्य पुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवये श्रियम्। श्री सूक्त के इस मंत्र को लेकर के जल को उस मिट्टी में गिरा देवे। फिर उसके बाद ओम विष्णुनुगं वीर्यानि प्रवोजं यः पार्थिवानि विमेमे राजागुंस यो अस्का भाय दुत्तरगुंसदस्तं विचक्रामानस्त्रेधो भृगायो विष्णवे त्वाम्। विष्णु सूक्त के इस मंत्र से वह जल में मिट्टी को मिला ले। फिर उपनिषद कहता है तन मध्ये नृसिंह बीजम विलिख्य अतो देवा अवन्तु नः इति विष्णु गायत्र्या त्रिवारम् अभिमन्त्रय नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इत्येकवारम् श्वेतमृद्देवी पापग्ने विष्णु देह समुद्भवे चक्रांकिते नमस्तेस्तु धारणान् मुक्तिदा भव। अर्थात उस लिप्त जो लिपा हुआ चंदन है, इसके बीज में भगवान श्री नृसिंह का बीज श्रौम बीज नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है। एक श्रौम मंत्र को लिख करके बोले अतो देवा अवन्तु नः। इतना बोलने के पश्चात वह विष्णु गायत्री को 3 बार जप कर मिट्टी को अभिमंत्रित करे। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पश्चात एक बार पुनः आगे बता जा रहे मंत्र को बोले श्वेत मृद्देवी पापग्ने विष्णु देह समुद्भवे चक्रांकिते नमस्तेस्तु धारणान् मुक्तिदा भव। इसके पश्चात इस मंत्र को बोल के श्वेत तिलक लगाकर वह ऐसा मंत्र बोले श्रीचूर्णं शेखरं दिव्यं श्रियश्चांगे समुद्भवं पुण्ड्रं जयस्य मध्ये तु धार्यं मोक्षात् विस्मृतं। तिस्रो रेखा प्रकुर्वीत व्रतमेतत्तु वैष्णवं यस्त्वेवं विजनीयात् स नारायण सायुज्यं वाप्नोति। न च पुनः कुत्र कुत्र धार्यं मत्पादा कृतयश्च ऊर्ध्वपुण्ड्रा नासादे स्मृता रेखा द्वादशकस्थाने। श्रीचूर्णं शेखरं दिव्यं श्रियश्चांगे समुद्भवं पुण्ड्रं जयस्य मध्ये तो धार्यं मोक्षार्थ विस्मृतम्। इस मंत्र को बोलकर दोनों श्वेत तिलक के मध्य में श्री चूर्ण को लगा। मोक्षार्थियों को ऐसी ही तिलक लगानी चाहिए। इस प्रकार से 3 रेखा वैष्णवों को धारण करनी चाहिए। जो इसे जानता है, जो इस विधि को जानता है, वह भगवान श्रीमन नारायण की सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। फिर उसे कहीं भी दोबारा कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
भगवान कहते हैं कि मेरे पैर की आकृति को ऊर्ध्वपुंज नासिका के प्रारंभ से शुरू करनी चाहिए और 12 जगह बनानी चाहिए। वह 12 जगह कौन कौन से हैं तो उपनिषद में आगे उपदेश करते हैं। प्रथमं तु ललाटके, द्वितीयं तु नाभौ, तृतीयं वक्षसि, चतुर्थं कंठे, पंचमं नाभि दक्षिणे, षष्ठं दक्षिणबाहौ, सप्तमं तदूर्ध्वस्कन्धे, अष्टमं नाभ्युत्तरे, नवमं वामबाहौ, दशमं तदूर्ध्वस्कन्धे, एकादशं पृष्ठोर्ध्वत, द्वादशं कंठपृष्ठे, मोक्षं देहि शिरसि। नारायणे मयि अचला भक्तिस्तु वर्धते, संगेन फलं लब्ध्वा तद्विष्णोः परमं पदमवाप्नोति। केशवादि द्वादश नाम भी ब्रह्मचारी गृहस्थो यतिश्च सर्वेभ्यो दुखेभ्यो मुक्तो भवति। अर्थात पहला ललाट पर, प्रथमम तु ललाटके, द्वितीयम तु नाभौ, दूसरा नाभि पर, तृतीयम वक्षसि, तीसरा हृदय में, चतुर्थम कंठे, चौथा कंठ पर, पंचमम नाभि दक्षिणे, पांचवा नाभि के दाहिने भाग पर, षष्ठम दक्षिण बाहु, छठा दाहिने भुजा पर, सप्तमम तदूर्ध्व स्कंधे, सातवां उसके ऊपर दाहिने कंधे पर, अष्टमम नाभ्युत्तरे, आठवां नाभि के बाएं में, नवमम वाम बाहु, नवा बाईं भुजा पर, दशमम तदूर्ध्व स्कंधे, दशवां उसके ऊपर बाएं कंधे पर, एकादशम पृष्ठोर्ध्वतः, 11वां पीठ के ऊपरी भाग में, द्वादशम कंठ पृष्ठे और 12वां सिर के कंठ के पीछे वाले भाग में धारण करने में मोक्ष देता है। मुझ नारायण में अचल भक्ति के वर्धन को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं संज्ञा अर्थात भगवान नाम के फल की प्राप्ति करके वह भगवान विष्णु के उस परम पद की प्राप्ति कर लेता है। केशवादि 12 नामों से ब्रह्मचारी, गृहस्थी और सन्यासी सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वे 12 नाम कौन कौन से हैं और किन नामों से किन स्थान पर तिलक लगाया जाता है, आइए उसकी विधि को समझें। सफेद तिलक को श्वेत तिलक को लगाने के लिए ललाट पर ओम केशवाय नमः, नाभि पर ओम नारायणाय नमः, हृदय में ओम माधवाय नमः, कंठ पर ओम गोविंदाय नमः, नाभि के दाएं भाग में ओम विष्णवे नमः, दाहिने भुजा पर ओम मधुसूदनाय नमः, उसके ऊपर दाहिने कंधे पर ओम त्रिविक्रमाय नमः, नाभि के बाएं भाग में ओम वामनाय नमः, बाईं भुजा पर ओम श्रीधराय नमः, उसके ऊपर बाएं कंधे पर ओम ऋषिकेशाय नमः, पीठ के ऊपरी भाग में ओम पद्मनाभाय नमः और सिर के कंठ के पीछे वाले भाग में ओम दामोदराय नमः। तत्पश्चात जो श्री चूर्ण है उस श्री चरण को अर्थात रोली को, कुमकुम को भगवती लक्ष्मी के 12 नामों से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी श्री चूर्ण को धारण करेंगे। भगवती लक्ष्मी के कौन कौन से 12 नाम हैं और किन नामों से किस किस स्थान पर श्री चूर्ण को धारण करते हैं, आइए उसकी विधि को समझें। ललाट पर ओम श्रीयै नमः, नाभि पर ओम अमृतोद्भवायै नमः, हृदय में ओम कमलायै नमः, कंठ पर ओम चंद्र सौंदर्यै नमः, नाभि के दाहिने भाग में ओम विष्णु पत्न्यै नमः, दाहिनी भुजा पर ओम वैष्णव्यै नमः, उसके ऊपर दाहिने कंधे पर ओम वरारोहायै नमः, नाभि के बाएं भाग में ओम हरिवल्लभायै नमः, बाईं भुजा पर ओम शांगिन्यै नमः, उसके ऊपर बाएं कंधे पर ओम देव देविकायै नमः, पीठ के ऊपरी भाग में ओम लोक सुंदर्यै नमः और सिर के कंठ के पीछे वाले भाग में ओम महालक्ष्मी नमः। सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति, सर्वै देवैः ज्ञातो भवति, अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति, अनुपनीतो अपि उपनीतो भवति, आचक्षुका पंक्तिं पुनाति, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इत्याह भगवान वराह रूपी य एवं वेद इति उपनिषद।
जो ऐसा करता है, जो भगवान के द्वादश तिलकों को धारण करता है, उसकी महिमा बताते हुए वराह भगवान कहते हैं कि ऐसा समझो कि वह सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। सभी देवताओं के द्वारा वह जाना जाता है, अर्थात समस्त देवी देवता उसका सम्मान करते हैं। वेद से हीन होने पर भी वह व्यक्ति वेदों के रहस्यों का ज्ञाता हो जाता है, और यदि यज्ञोपवीत न हुआ हो तो उसे यज्ञोपवीत से युक्त ही माना जाता है। वह विद्वानों की पंक्ति को पवित्र करता है, अर्थात विद्वानों की सभा में शोभायमान होता है। वह दोबारा कभी संसार में नहीं आता, वह दोबारा इस संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान वराह कहते हैं। ऐसा ही जानना चाहिए। यही ऊर्ध्वपुंड्र उपनिषद का विज्ञान है, ज्ञान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। पूरी वीडियो सुनने के बाद कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को क्लिक करके हमेशा अपडेट से जरूर जुड़े रहें। अपने वैष्णव मित्रों से भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।